दोस्तों, अगर आपके बच्चे रोज़ रोज़ टिफ़िन के लिए कुछ नई फरमाइश करते हैं और कुछ फसी ईटर हैं और आपको भी रोज़ रोज़ सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं, तो ये बस नाश्ता आपके लिए है। तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत हेल्दी है, बहुत स्वादिष्ट है, आपको भी पसंद आएगा और बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसको बनाने में भी ज़्यादा तामझाम नहीं है, घर में जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं उसी से हम बनाएंगे। तो हमें 1 कप चावल ले लेंगे। इसको मैंने धो लिया है और करीब 10-15 मिनट मैंने इसको भिगो लिया था और अच्छे से धो के पानी हटा के इसको मैं ग्राइंडर जार में डाल देती हूँ। उसके बाद मैं आधा कप पानी डाल देती हूँ इसमें। पानी मैंने शुरू में कम ही डाला है, बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो अभी पानी मुझे कम लग रहा है, इसको इडली डोसा के बैटर की तरह ही हमें बनाना है। अब हम डालेंगे इसमें आधा कप दही। तो दही बिल्कुल मत स्किप करिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 2 उबले हुए आलू। आलू ऑप्शनल है, आपका नहीं मन है तो आलू ना डालें। अब जो है इसको अच्छे से मैश कर लेंगे और तब हम डालेंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 इंच का टुकड़ा अदरक, और अदरक आप काट के भी डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाल दिया। और 2 हरी मिर्च, क्योंकि बच्चों के लिए बनाना था तो मैंने 2 ही हरी मिर्च डाली, आप बढ़ा भी सकते हैं। और थोड़ा पानी डाल दिया है। पानी आप बाद में बढ़ा सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डालने के चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो बैटर आपका एकदम पतला हो जाएगा। तो एकदम ऐसे ही बैटर बनाना है जो इडली डोसा का होता है ना। देखिए ऐसे फ्लोई कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत पानी नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह का हमें एकदम कंसिस्टेंसी चाहिए। अब अगर आपको गाढ़ा लगे बैटर तो पानी इस समय मिला लीजिए, बस यही टाइम है पानी मिलाने का। तो देखिए इस तरह से हमने अच्छे से इसको मिला लिया। तो बैटर हमारा रेडी हो गया। अब इसको ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब चलते हैं सब्जियां काटने। तो उसके लिए मैंने 1 प्याज लिया है, बड़ा बड़ा काट लिया है। 1 मैंने गाजर ली है, वो भी बड़ी बड़ी काट ली। शिमला मिर्च ली और धनिया ली। ये सब मैंने बड़ा बड़ा काटा है, क्योंकि इसको हम बहुत छोटा चॉप कर लेंगे। आप इस बैटर में बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे और सब्जियां हो सकती हैं, कॉर्न, बीन्स वगैरह। तो उससे जो है आपका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। जो जो आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर लीजिए और चॉप कर लीजिए। तो आप जो है देखिए इतना छोटा काटना है। और बैटर में अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। टमाटर मैंने छोटा छोटा अलग से काटा है, चॉपर में नहीं डाला था, नहीं तो एकदम पानी छोड़ देता है। और मैंने 5 से 6 करी पत्ता डाला है। और थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, आधा से 1 चम्मच, छोटा चम्मच। आप बढ़ा भी सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। और अब मैं डाल रही हूँ ऑर्गेनो। तो आप इस समय कोई भी अपने मन मुताबिक मसाले जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। ऑर्गेनो डालने से बहुत अच्छा फ्लेक्स स्वाद आ जाता है। जैसे आप इटालियन सीजनिंग कुछ भी डाल सकते हैं। और नमक डाल दीजिए अपने स्वाद के अनुसार। अब ये सारी सब्जियां हम खूब अच्छे से इस समय मिला लेंगे। ये नाश्ता बहुत जल्दी बनता है। अगर सब्जियों की कटाई छटाई आपने रात में कर डाली है ना, तो बहुत जल्दी सुबह फटाफट बनता है नाश्ता और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा को एक्टिवेट करने के लिए हम डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी। और इससे क्या होगा ना कि ये जो बैटर है हमारा थोड़ा फूल जाएगा। और अब मिलाने के बाद बेकिंग सोडा बहुत नहीं चलाना है, बस बेकिंग सोडा मिल जाए इतना ही चलाना है, नहीं तो हमारा बैठ जाएगा बैटर। तो अब हम डाल रहे हैं, एक छोटा सा हमने पैन लिया है, उसमें मैंने घी डाल दिया है। घी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो घी ही डालिएगा। अब 2 से 3 बड़े चमचे हम इसमें लैडल भर के पूरा डाल देंगे। उससे क्या होगा कि जो है ये पूरा पैन का शेप ले लेगा। पैन आपको छोटा ही लेना है, ये ध्यान रखना है। बड़ा लेंगे ना तो ये फूलेगा नहीं, मतलब शेप बहुत अच्छा नहीं लेगा। तो देखिए जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला दीजिए। और इसको जो है ध्यान रखिएगा कि 7 से 8 मिनट के लिए ढक दीजिएगा। ढकने से क्या होगा ना कि वो स्टीम में अच्छे से पक जाएगा। तो करीब 7 से 8 मिनट हो गए। ऊपर से मैं थोड़ा सा घी डाल दे रही हूँ। और धीरे से, अगर आपको लगे कि अब जो है मतलब नीचे से बढ़िया कुरकुरी आवाज़ आ रही है, तो अब आप धीरे से इसको पलटने की कोशिश करिए। थोड़ा आज बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। तो देखिए मेरा इस तरह से पक गया है। तो अगर आपको और भी रेडनेस चाहिए तो थोड़ी देर और पकने दे सकते हैं। अब मैं थोड़ा चाकू से चेक करके देख रही हूँ। अगर चाकू एकदम क्लीन निकलती है तो मतलब हमारा पक गया है। तो जो है करीब 8 मिनट
या 5 से 6 मिनट मैंने और ट्राई किया था। फिर ये दोनों साइड से जब पक गया तो देखिए इस तरह से बढ़िया कलर आ गया है। अब आप चाहें इसको निकाल लीजिए और नहीं तो थोड़ी देर और पकने दे सकते हैं। तो मेरा तो पक गया है और बच्चे भी बहुत चिल्ला रहे थे कि जल्दी दो, तो मैंने जल्दी ही कर दिया। तो अब हम दूसरा भी बना लेते हैं। तो बस इसी तरह से आपको बनाना है, फटाफट देख लीजिए। लैडल भर के मैंने डाल दिया है। बस इसको फिर से ढक के हम पकने देंगे 8-10 मिनट, और आपको जैसे इच्छा हो। तो अब ये पूरा प्रोसेस हमें सेम करना है। अब इसको मैं काट रही हूँ थोड़ा सा पिज़्ज़ा का लुक देने के लिए, और आप चाहें तो ऐसे ही खा लीजिए, नहीं तो इसको काट काट के दीजिए, क्योंकि बहुत फुलफिलिंग होता है, नाश्ता बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके पास छोटा पैन नहीं है ना, तो आप तड़का पैन में भी इसको बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।